बम बम बोले। वेलकम टू डॉक्टर कोइंडेज फैमिली। अभी हम चाय पीने के बाद हम निकलेंगे बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। बासुकीनाथ मंदिर यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है। हम जा रहे हैं बाय ऑटो। अगर आप बाय कार जा रहे हो तो आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे। हम ऑटो से जा रहे हैं। बासुकी मंदिर के बाहर मयूराक्षी नदी बहती है। उस नदी में नहाने के बाद हमें बासुकीनाथ भगवान के दर्शन करने चाहिए। उससे हमें दर्शन का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए हम भी पहले मयूराक्षी नदी के अंदर हाथ पैर धोए और जल अर्पण किए। सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हुए हमने प्रार्थना की, हमारी कोई भी गलती हुई तो हमें माफ़ कर दीजिए और आप हमारे साक्षी में हमारे साथ में आइए दर्शन करने के लिए। ये कहते हुए हमने सूर्य भगवान को और पितृ देवताओं को जल अर्पण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। मंदिर के बाहर का मुख्य दरवाजा है जो सूक्ष्म आकृति से सजाया गया है। मंदिर में एंट्री करते वक्त ही गायत्री माँ विराजमान है। के प्रांगण में ही हमें जल, फूल, हार सब कुछ मिल जाता है। और अब हम हैं अंदर के। हमने देवघर बाबा बैजनाथ में गठबंधन करवाया था, तो हमें बासुकीनाथ मंदिर में भी गठबंधन करवाना होगा, तब जाके हमारा गठबंधन स्वीकार होगा देवघर बाबा बैजनाथ का। कहते हैं बाबा बैजनाथ जी का कोर्ट है तो बाबा बासुकीनाथ हमारे सुप्रीम कोर्ट है। हमने अगर देवघर के दर्शन किए होते हैं और बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए होते हैं तो वो दर्शन हमारे स्वीकारे नहीं जाते हैं। वैसे ही हमने गठबंधन देवघर बाबा बैजनाथ के मंदिर में किया है तो हमें बासुकीनाथ में भी गठबंधन करवाने चाहिए। अगर हम बासुकीनाथ मंदिर में गठबंधन नहीं करवाते हैं तो गठबंधन स्वीकारा नहीं जाता है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और पहली बार में ही मुझे यहाँ गठबंधन करने का मौका प्राप्त हुआ है। हे भोलेनाथ, मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ कर देना, पर ऐसा मौका मुझे हर वक्त देना। मैं जब भी आपके दर्शन करने आऊँ तो मुझे कुछ न कुछ ऐसे अवसर ज़रूर देना जिससे मैं और आपकी भक्ति में मग्न हो जाऊँ। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शिखर से लेके माता के शिखर पर बांधा जाता है। हमने भोलेनाथ के शिखर पर बांधकर हमारे आंचल में लेकर माता के शिखर तक बांधा है। मतलब हमने नहीं बांधा है, यहाँ के पंडित ने बांधा है और मेरे पति को यह सुनहरा मौका दिया। वैसे ही मेरे बच्चों को भी यह सुनहरा मौका प्लीज़ प्रदान करिए। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण करवाइए, ये मेरी इच्छा है। थैंक यू भोलेनाथ। लाल रंग का जो ये धागा या फिर लाल रंग की जो पट्टी, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से यह ज्योतिर्लिंग एक ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो यहीं पर ही बाबा बैजनाथ मंदिर बोलो या बासुकीनाथ मंदिर में बोलो, दोनों ही मंदिर में एक लौते मंदिर में ही यहाँ की ये प्रथा होती है। जो लाल रंग का धागा या लाल रंग की पट्टी हमें यहाँ दोनों के शिखर पे बांधनी होती, जैसे बाबा के शिखर से माता के शिखर तक। इसे गठबंधन कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में बासुकीनाथ के शरीर का उपयोग किया गया था। वही बासुकीनाथ यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो बासुकीनाथ विराजमान है वो शंकर भगवान की लिंग को कहा जाता है और बासुकीनाथ को नागनाथ कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसके पहले बासुकीनाथ ने यहाँ पर पूजा अर्चना और जल अभिषेक किया था। उसी वजह से यह की लिंग को बासुकीनाथ कहा गया है। श्रावण महीने में जो कांवड़िया भी आते हैं यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए, वो सबसे पहले बाबा बैजनाथ के जल अभिषेक करते हैं, उसके बाद ही बासुकीनाथ के जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्री हमेशा 2 लोटों में पानी लेके आते हैं या फिर जिसमें भी मतलब लेके आए, पर 2 चीज़ में लेके आते, एक बाबा बैजनाथ के लिए और बासुकीनाथ के लिए, तभी जाके यहाँ का दर्शन कंप्लीट होता है।
हमारी गठबंधन प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए हमारे हाथों में पंडित जी कलावा बांध रहे हैं। वो कलावा वही रस्सी से या लाल धागे से ही बांधा जाता है। हमारे हाथ में एक ऑलरेडी जो बांधा हुआ कलावा है वो देवघर बाबा बैजनाथ का है। ये अब जो दूसरा कलावा बांधा जा रहा है वो बासुकीनाथ का कलावा है। कलावा बांधने के बाद हमने आरती की तैयारी शुरू की, जो मंदिर प्रांगण में ही मिलती है। आरती करने के बाद हमने पूरा मंदिर घूमा। मंदिर के अंदर ही बहुत सारे मंदिर है। माँ काली मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है, वैसे बहुत सारे मंदिर है। कथा के अनुसार कहते हैं कि नंदी महाराज के कानों में अपनी दुविधा बताने से नंदी महाराज अपनी दुविधाएं भोलेनाथ बाबा को बताते हैं और भोलेनाथ बाबा हमारी दुविधाओं को कम करते हैं या फिर वो दुविधाओं को झेलने की ताकत प्रदान करते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। हमने हमारे भव्य दर्शन करने के बाद हमारी रिक्शा कंटिन्यू करते हुए हमको पहुंचना था हमारी होटल पे। हमको हमारी होटल पे पहुंच के सारी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद रिक्शा से फिर से हमें पहुंचना था जयसीडी स्टेशन। हमारे दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हुए थे, पर हमारी भाग दौड़ इतनी हो गई थी कि हमने फाइनली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन पकड़ने के बाद हमारी फेमस जाल मुरी हम कैसे भूल सकते हैं। हमने जाल मुरी बनवाई और अच्छे से एंजॉय करते हुए हमने जाल मुरी खाई ट्रेन के अंदर, वो भी एसी कंपार्टमेंट में। खाते हुए हमने बहुत सारी एंजॉयमेंट भी की क्योंकि हमने रील्स भी बहुत अच्छे से बनाई थी जाल मुरी को याद करते हुए, और मोदी जी को भी याद किया हमने जाल मुरी खाते हुए। हमारे मुंबई में जाल मुरी को ही भेल कहते हैं। यहाँ मुंबई की भी भेल बहुत टेस्टी होती है, वैसी जाल मुरी भी बहुत टेस्टी थी। हमारे हाथों का कलावा हमारी यादों की निशानी है। हम कभी नहीं भूल सकते हमारे दर्शन। दर्शन के बाद हमने ली थी इमरती। इमरती खाने के लिए हमने निकाली हमारी इमरती ट्रेन के अंदर और हमने एंजॉय किया इमरती। हाँ, इमरती का मतलब है जलेबी, जो यहाँ फेमस है खाने के लिए। तो घर से हम पहुँचेंगे अभी टाटा नगर और टाटा नगर से हम पहुँचेंगे हमारी मुंबई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।